हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। एमपीपीएससी 2021 के लिए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट लाई गई है, जिसमें एमपी स्पेशल रहेगा और जैसे ही एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ जाएगी तो हम फुल लेंथ टेस्ट भी कवर करेंगे और उसमें करंट अफेयर्स और सारे ही सब्जेक्ट के रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्ण पाषाणयुगीन नहीं माना जाता है? ग्वालियर, सीधी, मंदसौर, खंडवा। आप इसको एज अ टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं और यदि आपको नहीं पता है तो आप अपना प्रैक्टिस सेट के रूप में भी ले सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र को पूर्ण पाषाणकालीन युग का नहीं माना जाता है, जबकि सीधी, मंदसौर, खंडवा जिलों में इस युग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सीधी का नाम सुनते ही अभी मन से गया नहीं है। वो जो कल दुर्घटना हुई, बस एक्सीडेंट, बहुत मन दुखी हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई थी। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई क्या थी? अविभाजित जब विभाजन नहीं हुआ था एमपी का, तब का पूछा जा रहा है। 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन करके एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया। इस विभाजन से पूर्व अखंड मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 1127 किलोमीटर थी, जो विभाजन के बाद अब 870 किलोमीटर रह गई है। तो हम दोनों ही याद रखेंगे, 1127 भी और छत्तीसगढ़ से अलग होने जाने के बाद अब 870 रह गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1127 और वर्तमान में पूछी जाती है तो 870। 20 का करेक्ट आंसर है। अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी थी? विभाजन के पहले पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश का विभाजन करके 31 अक्टूबर 2000 को एक नया राज्य बनाया गया और इस विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो थी वो 996 किलोमीटर थी। ए करेक्ट आंसर है 996, ठीक है। और जो कि विभाजन के बाद घटकर 605 किलोमीटर रह गई है। तो अभी 605 है, लेकिन पहले ये थी 996। दोनों ही याद रखेंगे। अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी? अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, ये भी सारे ही क्वेश्चंस, ये जो है अभी 3-4 क्वेश्चन रहेंगे, ये अविभाजित मध्य प्रदेश से हैं। वर्तमान का नहीं पूछा जा रहा है, विभाजन के पहले का पूछा जा रहा है। भौगोलिक स्थिति थी सा, इसका करेक्ट आंसर है आ और वा दोनों। 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 नॉर्थ पूर्वी देशांतर से 84-51 पूर्वी देशांतर, ये थी, ठीक है। लेकिन विभाजन के बाद प्रदेश की वर्तमान में कितना है? यदि वर्तमान में पूछा जाए तो 21 डिग्री 6 से उत्तरी अक्षांश से 26-30 उत्तरी अक्षांश और 74-9 पूर्वी देशांतर से 82-48 पूर्वी देशांतर। तो वर्तमान की भी याद रखेंगे और पहले की भी याद रखेंगे, दोनों ही पूछी जा सकती हैं, क्योंकि इस बार एमपी का जो है वो ज़्यादा रहेगा कवर। एमपी से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। जो नया पैटर्न आया है उसमें एमपी को ज़्यादा फोकस किया गया है, इसलिए एमपी स्पेशल को अब हमें ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी? ठीक है, सन 2000 में पहले जो है उस विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र को स्पर्श करती थी, जो कि अब 5 राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक है, अब 5 राज्यों को करती है, पहले 7 राज्यों को करती थी। निम्न में से कौन से राज्य हैं? ये क्वेश्चन ना केवल एमपीपीएससी बल्कि एमपी के जितने भी एग्जाम होते हैं, व्यापम के, एसआई वगैरह के, तो वो सभी के लिए उतने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं एमपी स्पेशल के, जिसमें भी एमपी स्पेशल पूछा जाता है। निम्न में से कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को तो छूती थी लेकिन विभाजन के बाद नहीं छूती हैं? कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं पहले छूती थी लेकिन अब एमपी को नहीं छूती हैं? तो ये है 1, 2, 4। अविभाजित मध्य प्रदेश को राज्यों की
सीमा स्पर्श 7 राज्यों की सीमा स्पर्श करती थी, जो विभाजन के बाद 5 हो गई। इनमें भी छत्तीसगढ़ शामिल है। इस प्रकार मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले 3 राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा ऐसे हैं जो अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को तो स्पर्श करते थे, लेकिन विभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को नहीं छूते हैं। ठीक है। संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है? पूरे मध्य प्रदेश को किसका पठार माना जाता है? पूर्व का पठार, उत्तर का पठार, पश्चिम का पठार, दक्षिण का पठार। संपूर्ण मध्य प्रदेश किसका पठार माना जाता है? डी इसका करेक्ट आंसर है। संपूर्ण मध्य प्रदेश जो है दक्षिण के पठार के का भाग है। भारत का हृदय प्रदेश कहा जाने वाला संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य दक्षिण के पठार का भाग है। इसके उत्तर में जड़ोल के मैदान, पश्चिम में अरावली की पर्वत श्रेणियां, पूर्व में बघेलखंड का पठार एवं दक्षिण में प्रायद्वीप का पठार स्थित है। तो जो दक्षिण का पठार है वो इसका करेक्ट आंसर है। भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? मध्य उच्च प्रदेश, कैमूर श्रेणियां, सतपुड़ा श्रेणियां, मैकल श्रेणियां। तो ये कहलाता है मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है, ए करेक्ट आंसर है। इसी आधार पर चंबल सोन अक्ष के उत्तर के भागों को मध्य उच्च प्रदेश नाम दिया गया है, जो दक्कन ट्रैप, विंध्य शैल समूह और ग्रेनाइट नीस का बना हुआ है। दक्कन ट्रैप, विंध्य शैल समूह और ग्रेनाइट नीस का बना हुआ है। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथन कौन से हैं? सही बताना है। नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी है। मध्य उच्च प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है। पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है। उपयुक्त सभी कथन सही है। डी इसका करेक्ट आंसर है। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था? ब्रिटिश शासनकाल में सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, सेंट्रल इंडिया, पश्चिम की रियासतों को मध्य भारत, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही नाम जाने जाते थे पहले। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। सन 1956 में राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था। ब्रिटिश शासनकाल में सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार नामक प्रांत, बघेलखंड एवं छत्तीसगढ़ जैसी अन्य छोटी छोटी रियासतों को सेंट्रल इंडिया एवं पश्चिमी रियासतों को मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ शैल समूह को सौंसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? सौंसर सीरीज के नाम से जाना जाता है छिंदवाड़ा को। ठीक है, तो धारवाड़ शैल समूह है और सौंसर सीरीज छिंदवाड़ा। बस इतना याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। जिनमें मैंगनीज के निक्षेपण मिलते हैं। मैंगनीज यहाँ पाया जाता है। सौंसर के ऊपर अपेक्षया नवीन और न्यून कायांतरित चट्टानें मिलती हैं, जिन्हें सकोली सीरीज के नाम से भी पुकारा जाता है। तो सौंसर सीरीज, सकोली सीरीज याद रखेंगे। और इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखेंगे, मैंगनीज और छिंदवाड़ा। बस ये 4 पॉइंट याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं होगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ शैल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी जाती है? ठीक है, अब देखो सौंसर और साकोली तो इसमें से होगा नहीं, क्योंकि इन दोनों को छिंदवाड़ा में जो अभी हाल हमने पढ़ा है उनको बोला जाता है। तो बालाघाट की पूछी जा रही है, तो ये है चिपली सीरीज। ठीक है, बालाघाट याद रखेंगे, चिपली सीरीज। बालाघाट तथा अन्य निकटवर्ती भागों में धारवाड़ चट्टानों को चिपली सीरीज के नाम से जाना जाता है। पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती हैं? पन्ना की जो, अब देखो सौंसर हो गई, सकोली हो गई, ये निकल गई है। ठीक है, अब बिजावर और ग्वालियर ये दोनों बची हैं। इनमें से ए इसका बिजावर करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखते हैं, यस, एक सही आंसर है। निचले पन्ना जो हीरे की खानें हैं पन्ना की, वो निचले कुड़प्पा शैल समूह की ऊपरी तहें बिजावर सीरीज के नाम से पुकारी जाती हैं। इस समूह की चट्टानें बिजावर, पन्ना और ग्वालियर के निकट मिलती हैं। इनमें हुए ज्वालामुखी विविधों में हीरे मिलते हैं। इसी के अंतर्गत
पन्ना की प्रसिद्ध हीरा खानें आती हैं। तो पन्ना की हीरा खानें याद रखेंगे। निम्न में से उस सेल को छांटिए जो कैमूर, रीवा एवं भांडेर सीरीज में बांटी गई हैं। ये है अपर विंध्यन। विंध्यन जो है वो कैमूर, रीवा और भांडेर सीरीज में बांटी गई हैं। ठीक है, अपर विंध्यन। उत्तरी मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली विंध्यन सेल समूह को दो भागों में बांटा जाता है, लोअर विंध्यन और अपर विंध्यन, है ना। तो अपर विंध्यन के विस्तृत प्रदेश नर्मदा के उत्तर में मिलते हैं, जिन्हें कैमूर, रीवा एवं भांडेर सीरीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर गोंडवाना सेल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? चौगान, जबलपुर स्तर, आ और व दोनों, इनमें से कोई नहीं। सा इसका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश में गोंडवाना सेल समूह को लोअर गोंडवाना सेल समूह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अपर गोंडवाना सेल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में चौगान और जबलपुर स्तर नाम से पुकारा जाता है। दोनों ही इसके नाम है। ठीक है। निम्न में से किसमें जवेरा का गुंबद स्थित है? जवेरा का गुंबद, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कोई नहीं कराएगा और ये बहुत आने वाले की बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इस बार बहुत डेप्थ में पूछा जाना है एमपी जी के, है ना। निम्न में से किसमें जवेरा का गुंबद स्थित है? कगार भूमि, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार। तो जवेरा का गुंबद कगार भूमि, है ना। मध्य प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। इन्हीं में से कगार भूमि, विंध्यन स्कार्पलैंड है। भांडेर पठार से दक्षिण की ओर चलने पर जवेरा का गुंबद मिलता है। यह गुंबद लगभग 29 किलोमीटर लंबा एवं 13 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, तो कगार भूमि या विंध्यन स्कार्पलैंड कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। जवेरा का गुंबद। अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था? पहले जो मध्य प्रदेश था वो कितने भागों में बटा हुआ था? पूर्व में यह 9 भागों में बटा हुआ था। तो सी करेक्ट आंसर है, जो कि अब 7 भागों में बटा हुआ है। अभी मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो ये इतने हैं, पहले ये 9 था। निम्न में से किसे गंगा एवं नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? कैमूर कगार, भांडेर कगार, आव व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कैमूर और भांडेर दोनों को ही जो है रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आने वाली कैमूर और भांडेर कगारों को गंगा एवं नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है। ठीक है। सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथनों को चुनिए। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है। इनके पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियां हैं। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व में स्थित है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन के साथ है क्वेश्चन। आप बहुत सीरियसली, यदि आप लोगों को सच में सिलेक्शन लेना है तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय या ISD के निकटतम है? रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जो है वो भारतीय मानक समय के निकटतम है? आंसर पता है तो बताइए। ए करेक्ट आंसर है। भारत का मानक समय जो है 82 डिग्री इलाहाबाद है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति उत्तर अक्षांश 21-26 से पूर्वी देशांतर 74-82 है। इस स्थिति के अनुसार प्रदेश का रीवा जो है वो भारतीय मानक समय देशांत के सबसे निकट स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बालाघाट महाराष्ट्र, छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़, मुरैना राजस्थान, झाबुआ गुजरात। अब ये समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से आ गए हैं ना, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर है, छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़। ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न में मध्य प्रदेश के जिले और उनकी सीमा से लगे राज्यों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से विकल्प बी का जोड़ा सही नहीं है, क्योंकि छिंदवाड़ा जो है जिले की सीमा रेखा छत्तीसगढ़ राज्य को नहीं छूती है बल्कि महाराष्ट्र को छूती है। से सभी सही है ना। जिनकी बॉर्डर जिससे शेयर करती है, जिस राज्य से, MP के जिस स्टेट की, जिस जिले की, वो दिया गया है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? बी इसका करेक्ट आंसर है।
308 252 वर्ग किलोमीटर, बस इतना याद रखिए, बार बार आपको भूलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। 3,08,252 ऐसे भी कर सकते हैं, या 308 252, 308 252 मोबाइल नंबर की तरह याद रख लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाना है। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। ये भी पूछा जाता है, तो ये भी याद रखेंगे, 9.38% है। और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये भी याद रखेंगे। सबसे पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। मध्य भारत का पठार प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है? 7.5, 8.5, 9.5, 10.6, ठीक है। मध्य भारत का पठार, पूरा एरिया नहीं पूछा गया है, सिर्फ मध्य भारत का पठार जो है वो प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में है, मतलब टोटल एमपी के कितने प्रतिशत भाग में है? 10.6, ठीक है। मध्य भारत का पठार मध्य उच्च प्रदेश का भाग है, जो कि 10.6% भाग पर विस्तृत है। मध्य भारत के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? मध्य भारत के पठार में कौन कौन सा जिला नहीं आता है? ए, इंदौर, इंदौर नहीं आता है। इंदौर जिला मालवा पठार के अंतर्गत आता है, जबकि अन्य तीनों जिले मध्य भारत पठार में आते हैं। ग्वालियर, भिंड और शिवपुरी जो ऊपर के हैं, एमपी के जो ऊपर के स्टेट हैं वो आते हैं, ठीक है, नॉर्थ वाले स्टेट। निम्न में से कौन सा भाग दक्कन ट्रैप का भाग है? बुंदेलखंड का पठार, पूर्वी पठार, विंध्याचल श्रेणी और मालवा का पठार। दक्कन ट्रैप का भाग है मालवा का पठार, है ना, जिसकी उत्पत्ति क्रिस्टेशियस कल्प से हुई है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है एमपीपीएससी में, क्रिस्टेशियस कल्प से हुई है, एक साल ये भी पूछा गया था, है ना। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, सभी को पता होगा, धूपगढ़, है ना, धूपगढ़। और गुरु शिखर जो है वो अरावली की, सभी को पता होगा। और ये जो सिद्ध बाबा है जो वो बुंदेलखंड की सबसे ऊंची है ना। सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी है धूपगढ़, 1350 मीटर, ये भी याद रखेंगे। और महादेव श्रेणी पर स्थित है, महादेव श्रेणी याद रखेंगे, धूपगढ़ महादेव श्रेणी 1350, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। सौसर, सकोली, चिपली श्रेणियां किन चट्टान क्रम में संबंधित हैं? धारवाड़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। सौसर, सकोली और चिल्पी श्रेणियां जो हैं वो चट्टानें हैं धारवाड़ में। धारवाड़ क्रम की चट्टान प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों में विस्तृत है। ये आज के क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह के और क्वेश्चंस जो कि अभी एमपी के अलावा भी सारे ही रहेंगे, इसमें पूरी 2000 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी, तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।